नमस्कार जी। मैं ब्रह्मनाथ। चैनल का नाम अदृश्य तंत्र। आज जो टॉपिक रहेगा उसके ऊपर कई हजार कई लाखों वीडियो बनाया जा चुका है। बहुतों ने बनाया, लेकिन कुछ अधूरे और कुछ ज्यादा इसमें गैप रह गए। तो कोशिश करूंगा कि वो गैप पूरा किया जाए। ये है तंत्र सेक्स मेडिटेशन। और ये सेक्स जो वर्ड आ रहा है ना, ये वर्ड को अगर हम हटा दें तो हमें समझ में आएगा कि एक एनर्जी है। तंत्र और ये एनर्जी एक दूसरे के लिए है, या फिर यूं कहिए कि इसके एक के बिना एक अधूरा है। लेकिन इसके साथ जब जुड़ता है मेडिटेशन, मतलब ध्यान, तो इसका मतलब कुछ जाके और खड़ा हो जाता है। और इसे कोई ऐसा ना समझे कि ये भैरवी साधना जैसा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भैरवी साधना टारगेट होती है इसे मूलाधार चक्र को, जो कि बहुत सख्त तरीके से टारगेट होती है। लेकिन ये जो तंत्र सेक्स मेडिटेशन, ये हमारे सभी अ, चक्रा को एक्टिवेट करती है। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मतलब अ, मान लीजिए आपके पास 10 रुपए है और उसे आप 5 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो 2-2 रुपए का जाएगा। और 10 रुपए को अगर आप एक ही आदमी को दें तो 10 का 10 जाएगा। ऐसे ही है। भैरवी साधना कुछ ऐसा ही है। भैरवी साधना एक जगह को टारगेट करता है, एक कुंडली को टारगेट करता है, वो है मूलाधार चक्र। लेकिन ये मूलाधार से स्वादिष्टान तक का सभी चक्रा को टारगेट करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मिथ आई है। वो है कि शायद ये कोई सेक्सुअल एक्टिविटीज होगी। ऐसा नहीं है। हम बताएंगे इसको, आपको इसके बारे में पूरा बताएंगे। ये ऐसा नहीं है। जैसे हम कोई काम करते हैं तो उसमें जब तक हमारे पांचों इंद्रियां इन्वॉल्व ना हो, तब तक हमें पूरी तरह से आनंद नहीं आता, या फिर हम कर नहीं पाते। अब देखेंगे कि अगर हनुमान चालीसा कोई पाठ करे, तो अगर ऐसे ही कोई आ, लय ताल धुन के बिना अगर कोई पाठ करे तो मजा नहीं आता। लेकिन उसमें अगर थोड़ा म्यूजिक मिले, थोड़ा धुन मिले, थोड़ा लय हो, थोड़ा ताल हो, तो वो हमें झूमने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे ही अगर हम हमारे जो सातों चक्र है, अगर उस चक्र को हम एक्टिवेट करना चाहें, तो ये बहुत अच्छी एक उपाय है जिसे हम कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सबके लिए नहीं है। कुछ लोग इसे समझ ही नहीं पाएंगे, और कुछ लोग इसे गलत समझ लेंगे। तो ये सबके लिए नहीं है। मैं यूं कहता हूं, इसे सोशल लाना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कई वीडियो देखा इसके बारे में, तो मैं सोचा चलो आपको थोड़ा बता दूं कि है क्या। इस फेरे में कभी मत रहिए कि अगर हम ऐसी कुछ करते हैं, मतलब अ, तंत्र सेक्स मेडिटेशन अगर हम अप्लाई करते हैं, तो हम हमारा तुरंत सहस्त्रदाल चक्र जग जाएगा और हम त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होना है। ऐसा नहीं होता है। इसकी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है।
1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 2 महीना, 6 महीना, साल भर या फिर जीवन भर लग सकती है, जब तक आप इसे समझ ना लो। जैसे भैरवी साधना में मेल का कोई रोल रहता ही नहीं है, इसी तरह तंत्र सेक्स मेडिटेशन में फीमेल का कोई रोल नहीं रहता। वो कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर आप भैरवी साधना करने जाएँगे या फिर उसे अप्लाई करेंगे अपने जीवन में, तो आप पाएँगे कि अ, यहाँ पर जो मेल एनर्जी है, वो शव की तरह रहती है, शव की तरह रहता है या फिर शिव की तरह, जो भी आप समझ लें। लेकिन तंत्र सग मेडिटेशन में उसकी ठीक उल्टा है, ठीक है? इसके लिए आपको वातावरण बनाना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा कोई काम अगर कर रहे हैं, तो उसके लिए ध्यान रखें कि स्थान, काल, पात्र, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्थान में कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है किचन में जाके खाना बनता है, स्कूल में जाके पढ़ाई होता है। अ, और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जो स्थान में जिसके लिए बनाई गई है, वो स्थान ज़रूरी है, ठीक है? जैसे आप कोई अ, कीर्तन वाला म्यूज़िक में आप वो हिप हॉप, पॉप अप नहीं चला सकते। तो इसी तरह हर एक धुन का एक मतलब होता है, हर एक स्थान का एक महत्व होता है, हर एक समय का एक महत्व होता है। तो इसे ध्यान में रखना है आपको। ध्यान में रखते हुए आपको ये काम करना है। इसके लिए आपका गुरु होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के आप इसे नहीं कर सकते। तो कोशिश भी ना करें। अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट लेके आ सकूँ और आपको ज़्यादा अवेयरनेस करा सकूँ। लेकिन अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है, तो प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट ना छोड़े। मर्ज़ी होगा वीडियो देखिए, नहीं मर्ज़ी होगा स्किप करके निकल जाइए। लेकिन हमारे भारतीय तंत्र शास्त्र के बारे में अगर आपको जानना है, समझना है, तो आगे बढ़िए, वरना स्किप कीजिए, निकल जाइए। पढ़े-लिखे मूर्ख जैसा काम बिल्कुल ना करें, ठीक है? मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात? क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो बहुत अच्छे नॉलेज देते हैं। वहाँ पर भी आप लोग जाके वही बात करते हो। तंत्र सेक्स में वशीकरण होता है क्या? तंत्र सेक्स में लड़कियाँ पटती हैं क्या? तो हमें लगता है आप लोगों को भारतीय जो तंत्र शास्त्र है, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। भले आपके पास होगा डिग्रियाँ बड़ी-बड़ी, लेकिन नहीं है। पहले इसे थोड़ा समझ लीजिए। समझने के बाद ही कोई कमेंट करे, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो, एक बार नहीं बार-बार पूछो, हमसे नहीं तो किसी और से पूछो। लेकिन गलत मंतव्य करके, गलत चीज़ें करके समाज का और इस शास्त्र का अपमान और साधकों का अपमान ना करें। आपको लग रहा है, जानना है, कमेंट कीजिए, मैं इसका दूसरा पार्ट ज़रूर लाऊँगा। इसके विषय में ज़रूर बताऊँगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।